आज के कलयुग में जब चारों तरफ अधर्म और झूठ का बोलबाला है, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई प्राचीन महायोगी हमें रास्ता दिखाने के लिए लौट सकता है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि वो योगी जिन्होंने सदियों पहले समय को भी जीत लिया था, आज भी हमारे बीच मौजूद हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो नाथ परंपरा के गलियारों में और भक्तों के दिलों में सदियों से गूंज रहा है। आज हम किसी साधारण संत की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं महायोगी शिव अवतार गुरु गोरखनाथ की। क्या अमर योगी गुरु गोरखनाथ आज भी हमारे बीच मौजूद हैं, जैसा कि कई भविष्यवाणियों और मान्यताओं में कहा गया है? क्या वे गुप्त रूप से अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं और धर्म की स्थापना के लिए सही समय का इंतजार कर रहे हैं? पुराणों, प्राचीन कथाओं और लोक मान्यताओं में ऐसे कई संकेत मिलते हैं जो उनकी रहस्यमयी मौजूदगी की ओर इशारा करते हैं। इस वीडियो में हम उन संकेतों और मान्यताओं की गहराई से पड़ताल करेंगे जिन्हें शायद आप अनदेखा नहीं कर सकते। हम जानेंगे कि वो कौन से चिन्ह हैं जो यह बताते हैं कि गुरु गोरखनाथ कलयुग में लौट आए हैं, या शायद वे हमें कभी छोड़कर गए ही नहीं थे। तो बने रहिए हमारे साथ इस रहस्यमयी यात्रा के अंत तक, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वो आपके विश्वास को एक नई दिशा दे सकता है। इससे पहले कि हम कलयुग में उनकी उपस्थिति के संकेतों पर जाएं, यह जानना जरूरी है कि गुरु गोरखनाथ आखिर हैं कौन और सनातन धर्म में उनका क्या स्थान है। गुरु गोरखनाथ सिर्फ एक संत या योगी नहीं थे, वे अपने आप में एक पूरी परंपरा थे। उन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है और वे नवनाथों में सबसे प्रमुख गिने जाते हैं। जिस नाथ संप्रदाय की जड़ें सीधे आदियोगी शिव से जुड़ती हैं, उसे व्यवस्थित करने और पूरे भारत में फैलाने का श्रेय काफी हद तक गुरु गोरखनाथ को ही जाता है। उन्होंने हठ योग की बिखरी हुई विधाओं को इकट्ठा कर गोरक्ष संहिता और सिद्ध सिद्धांत पद्धति जैसे ग्रंथों के जरिए एक संपूर्ण साधना पद्धति बनाई। अब यहाँ एक रहस्य सामने आता है उनके समय का। इतिहासकार पुरातत्व और ग्रंथों के आधार पर गुरु गोरखनाथ का समय 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच का मानते हैं। हालांकि इसमें काफी अनिश्चितता है, लेकिन पौराणिक ग्रंथ और नाथ परंपरा की कथाएं कुछ और ही कहती हैं। इन कथाओं के अनुसार गुरु गोरखनाथ काल के बंधनों से परे हैं और वे हर युग में पृथ्वी पर मौजूद रहे हैं। कहा जाता है कि वे त्रेता युग में श्री राम के राज्याभिषेक और द्वापर युग में श्री कृष्ण के विवाह में भी उपस्थित थे। यही मान्यता उन्हें चिरंजीवी बनाती है, यानी वे उन अमर आत्माओं में से एक हैं जो कल युग के अंत तक पृथ्वी पर रहेंगे। उनकी शक्तियां अकल्पनीय मानी जाती हैं। कथाओं में उनके चमत्कारों का जिक्र है, जैसे मृत को जीवित करना, पलक झपकते एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाना और प्रकृति के नियमों को अपनी इच्छा से बदल देना। वे केवल एक योगी नहीं, बल्कि एक सिद्ध, एक महामानव थे जिनकी उपस्थिति मात्र से असंभव भी संभव हो जाता था। यही चिरंजीवी स्वरूप और उनकी असीम शक्तियां इस विश्वास को जन्म देती हैं कि वे आज भी गुप्त रूप से हम सबके बीच मौजूद हैं। तो चलिए अब उन संकेतों की ओर बढ़ते हैं जो इस विश्वास को और भी पुख्ता करते हैं। गुरु गोरखनाथ की कलयुग में उपस्थिति का सबसे पहला और बड़ा आधार वे प्राचीन मान्यताएं और ग्रंथ हैं जो उन्हें एक चिरंजीवी महापुरुष के रूप में स्थापित करते हैं। चिरंजीवी का अर्थ है हमेशा जीवित रहने वाला। हिंदू धर्म में अश्वत्थामा, राजा बलि, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और महर्षि वेदव्यास के साथ साथ कई महायोगियों को भी चिरंजीवी माना जाता है, जो कलयुग के अंत तक अपने भौतिक या सूक्ष्म रूप में पृथ्वी पर रहेंगे। नाथ परंपरा के ग्रंथ और कई पौराणिक कथाएं स्पष्ट रूप से कहती हैं कि गुरु गोरखनाथ भी इन्हीं में से एक हैं। यह केवल एक कल्पना नहीं है, इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक दर्शन है। यौगिक परंपरा के अनुसार जब कोई योगी काया सिद्धि और हठ योग की सर्वोच्च अवस्था पा लेता है, तो वह अपने शरीर को अपनी इच्छा के अनुसार बनाए रख सकता है। वे समय और मृत्यु के चक्र से परे हो जाते हैं। गुरु गोरखनाथ को हठ योग का आचार्य माना जाता है, इसलिए उनके लिए यह सिद्धि पाना स्वाभाविक था। गोरक्ष शतक जैसे ग्रंथों में उन्होंने स्वयं उन तकनीकों का वर्णन किया है जिनसे शरीर को अजर अमर बनाया जा सकता है। ऐसी मान्यता है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा, जब अधर्म और पाखंड चारों ओर फैल जाएगा, तब धर्म की रक्षा और सत्य को फिर से स्थापित करने के लिए कई सिद्ध पुरुष और योगी प्रकट होंगे। गुरु गोरखनाथ का नाम इन रक्षकों में सबसे प्रमुखता से लिया जाता है। मान्यता है कि वे अदृश्य रूप में हिमालय की गुफाओं में आज भी तपस्या में लीन हैं और जब जब मानवता पर कोई बड़ा संकट आता है,
वे किसी न किसी रूप में हस्तक्षेप करते हैं। उनका चिरंजीवी होना ही इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है कि वे कहीं गए नहीं हैं, बल्कि सही समय पर प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। गुरु गोरखनाथ की कलयुग में मौजूदगी का एक सबसे चर्चित उदाहरण मेवाड़ के संस्थापक बाप्पा रावल की कथा से जुड़ा है। यह घटना लगभग 8वीं शताब्दी की है, जो कलयुग के शुरुआती दौर में आती है। लोक कथाओं के अनुसार बाप्पा रावल, जिनका असली नाम कालभोज था, अपने शुरुआती दिनों में एक ग्वाले का जीवन जीते थे। वे जिस जंगल में अपनी गायें चराते थे, वहीं एक तेजस्वी योगी तपस्या करते थे। बाप्पा रावल पूरी श्रद्धा से उन योगी की सेवा करने लगे। वे उनके लिए दूध लाते और उनकी हर जरूरत का ध्यान रखते। उनकी इस निस्वार्थ सेवा से योगी बहुत प्रसन्न हुए। एक दिन जब योगी जाने लगे तो उन्होंने बाप्पा रावल को वरदान मांगने को कहा। तब योगी ने उन्हें एक दिव्य तलवार भेंट की और आशीर्वाद दिया कि इसके बल पर तुम जहां भी जाओगे, विजय तुम्हारी होगी। उन्होंने बाप्पा रावल को विदेशी आक्रमणकारियों से धर्म और अपनी भूमि की रक्षा करने का आदेश दिया। इसी आशीर्वाद के बल पर बाप्पा रावल ने चित्तौड़ के मौर्य शासक मानमोरी को 734 ईस्वी में हराकर चित्तौड़ के महान दुर्ग पर अधिकार कर लिया और मेवाड़ के गुहिल वंश की नींव रखी। यही वंश आगे चलकर सिसोदिया वंश कहलाया, जिसमें महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा हुए। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कुछ स्थानीय मेवाड़ परंपराएं उस योगी को हारीत ऋषि बताती हैं, लेकिन एक व्यापक लोक मान्यता और नाथ परंपरा में यह दृढ़ विश्वास है कि वह तेजस्वी साधु स्वयं गुरु गोरखनाथ ही थे, जो कलयुग में धर्म की रक्षा का बीज बोने के लिए प्रकट हुए थे। यह घटना इस बात का संकेत मानी जाती है कि वे न केवल मौजूद हैं, बल्कि इतिहास की धारा को मोड़ने की क्षमता भी रखते हैं। किसी भी महापुरुष की दिव्यता का प्रमाण अक्सर उनके जन्म से जुड़ी अलौकिक घटनाओं से मिलता है। गुरु गोरखनाथ का जन्म भी एक ऐसा ही रहस्य है जो उन्हें साधारण मनुष्यों से अलग करता है। उनके जन्म की सबसे प्रचलित कथा यह बताती है कि वे किसी माता के गर्भ से नहीं जन्मे थे, बल्कि योग शक्ति और दैवीय कृपा से प्रकट हुए थे। कथा के अनुसार गुरु गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ भिक्षा मांगते हुए एक गांव में पहुंचे। एक निःसंतान स्त्री ने उन्हें भिक्षा दी और पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। मत्स्येंद्रनाथ ने मंत्रों से सिद्ध की हुई एक छुटकी भभूत, पवित्र राख, उसे देते हुए कहा, इसे खा लेना, तुम्हें भगवान शिव के समान तेजस्वी पुत्र मिलेगा। स्त्री ने भभूत तो ले ली, लेकिन पड़ोसियों के ताने और अविश्वास में आकर उसने वह दिव्य भभूत पास के गोबर के ढेर पर फेंक दी। कहते हैं कि 12 वर्ष बाद गुरु मत्स्येंद्रनाथ उसी गांव में लौटे और उस स्त्री से अपने पुत्र के बारे में पूछा। डरकर स्त्री ने सारी सच्चाई बता दी। यह सुनकर मत्स्येंद्रनाथ मुस्कुराए और बोले, मेरा वचन व्यर्थ नहीं जा सकता, मुझे वह स्थान दिखाओ। स्त्री उन्हें उस गोबर के ढेर के पास ले गई। गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने वहां जाकर आवाज लगाई, अलख निरंजन, हे पुत्र, बाहर आओ। उनकी आवाज सुनते ही उस गोबर के ढेर में हलचल हुई और उसमें से एक दिव्य तेजस्वी बालक प्रकट हुआ। चूंकि उनका प्राकट्य गोबर गोरक्षणा से हुआ था, इसलिए मत्स्येंद्रनाथ ने उस बालक का नाम गोरक्षनाथ रखा। यह कथा बताती है कि गुरु गोरखनाथ एक अयोनिज थे, यानी बिना गर्भ के जन्मे, जो उनके दैवीय स्वरूप का एक और शक्तिशाली संकेत है। सोचिए, एक ऐसी परंपरा जो 1000 साल से भी ज्यादा समय से बिना रुके चली आ रही है। गुरु गोरखनाथ की कलयुग में मौजूदगी का एक जीता जागता प्रमाण है उनके द्वारा स्थापित नाथ संप्रदाय का अटूट प्रवाह। यह कोई मृत परंपरा नहीं, बल्कि एक जीवित, धड़कती हुई आध्यात्मिक धारा है, जिसके अनुयायी आज भी पूरे भारत, नेपाल और दुनिया के कई हिस्सों में मौजूद हैं। गुरु गोरखनाथ ने एक ऐसा ढांचा तैयार किया जो सदियों के बाद भी अपनी जड़ों से जुड़ा रहा। गोरखपुर में स्थित उनका समाधि स्थल आज भी नाथ परंपरा का सबसे बड़ा केंद्र है। मान्यता है कि गुरु गोरखनाथ ने यहीं पर समाधि ली थी, लेकिन उनके भक्त मानते हैं कि वे आज भी अपनी सूक्ष्म उपस्थिति से इस स्थान की रक्षा करते हैं। इसके अलावा देश भर में ऐसी अनगिनत कहानियां सुनने को मिलती हैं, जिन्हें लोग सीधे तौर पर गुरु गोरखनाथ की कृपा से जोड़ते हैं। किसी बीमार का ठीक हो जाना या किसी भक्त का बड़े संकट से रहस्यमयी तरीके से बच निकलना, ऐसी घटनाएं आज भी सुनाई देती हैं। भक्त इन्हें गुरु गोरखनाथ का पर्चा या चमत्कार कहते हैं। उनका मानना है कि जब कोई सच्चे मन से अलख निरंजन का जाप कर उन्हें पुकारता है, तो वे किसी न किसी रूप में सहायता के लिए जरूर पहुंचते हैं।
नेपाल में तो गुरु गोरखनाथ को राष्ट्र के संरक्षक संत का दर्जा प्राप्त है और गोरखा समुदाय का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा है। यह अटूट परंपरा, जीवित मठ और भक्तों के अनुभव मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो यह सवाल खड़ा करती है कि क्या किसी व्यक्ति का प्रभाव 1000 साल बाद भी इतना शक्तिशाली हो सकता है जब तक कि वह किसी रूप में सक्रिय न हो। इस रहस्य को और गहराई से समझने से पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आपने या आपके किसी परिचित ने कभी गुरु गोरखनाथ या किसी सिद्ध योगी से जुड़ा कोई दिव्य अनुभव महसूस किया है? अगर हाँ, तो अपना अनुभव नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर साझा करें। और अगर आपको यह जानकारी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। गुरु गोरखनाथ की वापसी का रहस्य उनके अपने गुरु मत्स्येंद्रनाथ के साथ जुड़ी एक कहानी में भी छिपा है। यह कथा दिखाती है कि कैसे एक शिष्य अपने गुरु के लिए काल के चक्र को भी तोड़ सकता है। एक बार गुरु मत्स्येंद्रनाथ कामरूप, आज का असम, देश में चले गए, जहां वे रानी के तंत्र प्रभाव में आकर अपनी यौगिक शक्तियों को भूल गए और भोग विलास में डूब गए। जब यह बात उनके शिष्य गोरखनाथ को पता चली तो वे अपने गुरु को वापस लाने के लिए कामरूप पहुंचे। वहां गोरखनाथ ने एक नर्तकी का वेश बनाया और अपने मृदंग, ढोल की ताल पर एक गुप्त संदेश गाया, जाग मछंदर, गोरख आया। यह आवाज सुनते ही मत्स्येंद्रनाथ की भूली हुई यादें जागने लगीं और उन्हें अपने योगी स्वरूप का ध्यान आया। गोरखनाथ अपने गुरु को उस माया जाल से निकालकर वापस ले आए। एक और कथा के अनुसार जब गोरखनाथ 14 साल की तपस्या के बाद अपने गुरु से मिलने गए तो अधीरता में उन्होंने द्वारपाल को धक्का दे दिया। इस अनुशासनहीनता के लिए मत्स्येंद्रनाथ ने उन्हें 14 वर्ष और तपस्या करने का आदेश दिया। गोरखनाथ ने बिना सवाल किए आज्ञा मानी, तपस्या पूरी की और फिर अपने गुरु के पास वापस लौटे। ये कथाएं सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि गुरु गोरखनाथ की वापस लौटने की क्षमता का प्रतीक हैं। पहली कथा दिखाती है कि वे अपने गुरु को पतन के मुख से वापस ले आए। दूसरी कथा दिखाती है कि वे गुरु आज्ञा के लिए समय के लंबे अंतराल के बाद भी लौट सकते हैं। यह लौटने की क्षमता ही उनके चिरंजीवी होने और कलयुग में किसी भी समय प्रकट होने की शक्ति की ओर इशारा करती है। तो हमने उन 5 बड़े संकेतों और मान्यताओं पर चर्चा की जो इस प्राचीन रहस्य की ओर इशारा करते हैं। क्या गुरु गोरखनाथ कलयुग में लौट आए हैं? हमने प्राचीन भविष्यवाणियों और उनके चिरंजीवी होने के रहस्य को समझा। हमने बाप्पा रावल की ऐतिहासिक कथा में उनके संभावित हस्तक्षेप को देखा। हमने उनके अलौकिक जन्म के रहस्य को जाना जो उन्हें एक दैवीय चेतना के रूप में स्थापित करता है। हमने नाथ संप्रदाय के जीवित प्रवाह को उनका सक्रिय प्रभाव माना। और अंत में हमने मत्स्येंद्रनाथ की कथा में उनकी वापस लौटने की अद्भुत क्षमता को देखा। यह सच है कि इन बातों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। ये संकेत आस्था, विश्वास और सदियों पुरानी परंपराओं पर आधारित हैं। लेकिन करोड़ों भक्तों का अटूट विश्वास, पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने वाली कथाएं और आज भी घटित होने वाले अनुभव, ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जिसे पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। शायद गुरु गोरखनाथ की वापसी कोई एक घटना नहीं, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है। हो सकता है कि वे किसी एक रूप में नहीं, बल्कि हजारों रूपों में हमारे बीच मौजूद हों। कभी किसी योगी के रूप में, कभी किसी मार्गदर्शक के रूप में और कभी सिर्फ एक ऊर्जा के रूप में जो सच्चे भक्तों की रक्षा करती है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या गुरु गोरखनाथ वास्तव में लौट आए हैं या वे कभी गए ही नहीं थे? क्या यह सब केवल पौराणिक कथाएं हैं या इनमें कोई गहरा सत्य छिपा है? इसका अंतिम उत्तर आपका विवेक और आपकी आस्था ही दे सकती है। इस गहन विषय पर आपके क्या विचार हैं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप ऐसे ही रहस्यमयी और आध्यात्मिक विषयों पर और जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि यह ज्ञान और भी लोगों तक पहुंच सके। जय गुरु गोरखनाथ।